हेलो बच्चों, मेरा नाम विवेक पुष्पा है। मैं क्लास 10th को मैथ पढ़ाता हूँ। एनसीईआरटी तो सारे लोग पढ़ाते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ में जो पेपर में 100% आते हैं। चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, क्लास 10th का। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कोऑर्डिनेटिंग इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है हमको 9x⁻² माइनस 6bx⁻² माइनस a⁻4 माइनस b⁻4 इजिकल टू 0। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। चलो फाइंड करते हैं। हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक फार्मूले के साथ कर सकते हैं, एक विदाउट फार्मूले भी कर सकते हैं। पहले फार्मूले के साथ सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे। जैसे हमको x की वैल्यू निकालनी है। x का फार्मूला ये है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, ये फॉर्मूला हमारा। ठीक है, इसके लिए हमको d ज़रूरत है, d निकालनी पड़ेगी। d का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4a इंटू सी, ये d का फॉर्मूला है, ये d का फॉर्मूला। चलो हम d निकालते हैं पहले। ये दो फॉर्मूले लगेंगे। फॉर्मूले के साथ अब लिखते हैं हम इक्वेशन 9, यहाँ लिख लेते हैं 9x⁻² माइनस 6bx² माइनस a⁻4 माइनस b⁻4 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है। ये वाली डिजिट हमारी a होगी, ये वाली डिजिट b होगी, ये वाली डिजिट हमारी c होगी। ये हो गई। अब हमको निकालना है d निकालते हैं हम। d के लिए हमको क्या चाहिए? b ये है, b लिखते हैं -6bx⁻², इसका स्क्वायर लगाया, माइनस 4a, वैल्यू ये है 9 इंटू में 9। हम x नहीं लिखेंगे, हमको x खुद फाइंड करना है इसलिए। अब हम c लिखेंगे, c ये रहा a⁻4 माइनस b⁻4 इजिकल टू 0। ये ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लेंगे हम। 6 का स्क्वायर 36 b का 4, ये हो जाएगा। इधर भी हम x नहीं लिखेंगे, गलती से x लिख दिया है, x नहीं लिखेंगे हम। ये हो गया हमारा। ठीक है, इसका स्क्वायर किया हमने 6 का, 36 आ गया। b का स्क्वायर करेंगे b का पावर 4 हो जाएगी। फिर ये माइनस में, फिर हम इसको इंटू कर लेंगे। 36 4 9 जा 36 इधर है 36 माइनस का है और ये माइनस का है, इंटू ये भी हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का हो जाएगा 36 इंटू में ये आ जाएगा a⁻4 माइनस b⁻4। ओके, चलो हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। ये लिखा 36 b⁻4 प्लस में 36 को हम a से इंटू करेंगे, a⁻4 माइनस में प्लस माइनस माइनस होगा 36 b⁻4। ये इक्वेशन उनकी, ये प्लस है ये माइनस है। 36 b⁻4 36 b⁻4 ये कैंसिल आउट हो रहा है, इधर हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? d की वैल्यू आ गई 36 a⁻4, 36 a⁻4। ठीक है, अब हमको पता है x का। अब हम उसको ऐसे और लिख सकते हैं, जैसे 36 है, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का है, तो 6 a को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इसकी पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम। चलो हमने ये लिख लिया। अब हमको निकालना है x का फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाय 2a, ये है। ठीक है, हमको इस वैल्यू में पुट कर लेते हैं। जैसे x निकालना है, x b क्या है? ये है 6b स्क्वायर प्लस माइनस √d। की वैल्यू कितनी निकली हमारी? 6a स्क्वायर, इसकी पावर स्क्वायर से स्क्वायर, ये वाला रूट कैंसिल होगा, रूट कैंसिल हो गया हमारा। हमारे पास अब x की वैल्यू क्या बची? 6b स्क्वायर डिवाइड बाय सॉरी ये स्टेप थोड़ा यहाँ पर डिवाइड बाय में यहाँ पे 2a अभी आएगा, 2a
सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया ना। चलो एक्स की वैल्यू निकालते हैं 6b2 प्लस माइनस 6a स्क्वायर, ये वैल्यू बची डिवाइड बाय 2a। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमको दे रखी है 9 इंटू में 9, ए की वैल्यू हमारी 9 होगी। इधर पुट नहीं की है मैंने, इधर पुट कर दी, इधर भी पुट कर सकते थे, ठीक है। चलो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू में इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। पहले हम इसको ऐसे लिखते हैं 6b स्क्वायर प्लस माइनस 6a स्क्वायर, नीचे का ठीक कर लेते हैं 18, ये 18 आ गया इधर। अब हम ऊपर सॉल्व करते हैं, इस साइड सॉल्व किया। ये इक्वेशन हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं इसको अलग अलग लिखने के लिए। x इक्वल टू में 6b स्क्वायर प्लस माइनस 6a स्क्वायर डिवाइड बाय 18। अब इसको प्लस माइनस में हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं इसको, जैसे 6b स्क्वायर प्लस में 6a स्क्वायर डिवाइड बाय 18। ओके, एक साइड ये होगा, अब दूसरी साइड हम ये लिख लेते हैं, माइनस में लिख लेते हैं 6b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर डिवाइड बाय 18, ये हो गया। अब इनमें से हम कॉमन बाहर क्या निकाल सकते हैं, जैसे हमने 6 बाहर निकाल लिया कॉमन, b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर डिवाइड में 18, इसका भी ये कर लेंगे। 6 बाहर निकाल लेते हैं हम, ऐसे कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। 6 बाहर निकाला, b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर डिवाइड बाय 18, ये डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 6 और 18, ये 3 पे आया, ये भी 3। हमारी इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ गई हमारी b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर डिवाइड बाई 3, इसकी भी आ रही है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाई 3। एट्स ऑल, ये हमारा एक तरीका हुआ। चलो देखते दूसरा क्वेश्चन। ये सॉल्व करना है हमको, x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये इक्वेशन दे रखी है। चलो इसे विदाउट फॉर्मूले के सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। जैसे हमने ये इक्वेशन लिख लेते हैं हम, x स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर माइनस 3b x माइनस में 12a इंटू b, ये इक्वेशन दे रखी है, इज इक्वल टू 0। हमको फाइंड करना है x। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं, जैसे a x स्क्वायर प्लस में इंटू में x है, सो हम इंटू कर लेते हैं, सेम 4a स्क्वायर इंटू में x माइनस 3b x माइनस में 12ab इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसे एक्ट इक्वेशन निकाल लें, इसमें से हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, इसमें से हम कॉमन बाहर निकाल लेंगे। जैसे a x हमने इसमें से बाहर निकाला, इसमें से एक x बचा ये वाला, प्लस का इसमें से 4a बचा 4a, माइनस 3b x माइनस 12ab, इसमें से हम कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, माइनस हम 3b निकाल लेते हैं बाहर, ये हमारा कॉमन हुआ, ठीक है। इधर बचा हमारा x, फिर माइनस बाहर निकल गया तो इधर आ गया प्लस 12, 3 की टेबल में 12 4 पे आता है, 4a बचा, b तो बाहर हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। हमारी दो इक्वेशन आ गई, जैसे कि a x ये सेम आ गया, ठीक है, गलती से लिखता है a तो लिखता है a x माइनस में 3b एक आया, x प्लस में 4a या इज इक्वल टू 0, ये दो आ गई। हमको चाहिए x की वैल्यू, जैसे ये वाली लिखी a x माइनस इज इक्वल टू में, ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगी 3b, फिर हमको x की वैल्यू निकालनी है, x 3b डिवाइड में इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में a, इसकी इक्वेशन आ गई। हमको x की निकाल दे फिर से इस वाली की, 4 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, 4a माइनस में आ गया, ये आ गई x की इक्वेशन 2 आ गई, x की आ गई 2, 3 इंटू b डिवाइड बाई a, x की ऊपर आ गई माइनस 4a। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो फॉर्मूले के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सही है।
चलो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इक्वेशन दे रखी है 1/x प्लस में 1/2 इंटू पी प्लस में 1/2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1/x प्लस 2p प्लस 2q। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इन सब की वैल्यू हमको x निकालनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, इन दो वैल्यू की हमको फाइंड करनी है x की। तो इसे हम फाइंड करते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 1/x प्लस में 1/2 इंटू पी प्लस में 1/2 इंटू क्यू इज इक्वल टू में 1/x प्लस 2 इंटू पी प्लस में 2 इंटू क्यू। ये इक्वेशन दे रखी है हमको। ओके, चलो हम इससे सॉल्व करते हैं। हम x को इस साइड लेके जाते हैं, जैसे 1/2 इंटू पी प्लस में 1/2 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1/x प्लस में 2 इंटू पी प्लस में 2 इंटू क्यू। ये x है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 1/x ये आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेप, हम इसको एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। जैसे 2 इंटू क्यू प्लस में ये है 2 इंटू पी, ये हो जाएगा इंटू 2 2 जा 4 पी इंटू क्यू। ये आया इज इक्वल टू में x को 1 से इंटू करेंगे तो x माइनस में इसको 1 से इंटू करेंगे तो यही आएगा x प्लस में 2 इंटू पी प्लस में 2 इंटू क्यू। ये आएगा, ये माइनस में है तो ये माइनस में हो जाएंगे साइन, ये साइन माइनस में हो जाएगा, ये भी साइन माइनस में जाएगा। ओके, माइनस में, ये तो गलती से प्लस में कर दिया। फिर डिवाइड बाय, ये इंटू है, इंटू में ये हो जाएगा x के साथ, जैसे x के स्क्वायर प्लस में 2px प्लस में 2qx, ये x इसके साथ इंटू कर दिया। ओके ओके, चलो अब नेक्स्ट स्टेप, चलो हम इसको बाहर निकाल देते, सब निकाल लेते हैं बाहर। जैसे इसको इन दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 को हमने बाहर निकाला, क्या बचा q प्लस p डिवाइड बाय 4pq इज इक्वल टू में ये x है, प्लस में ये माइनस में, इधर कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। चलो क्या बचा, इधर ये बचा 2, ये भी ऐसे ही है, इसमें से हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ये p माइनस का है तो हमने -2 बाहर निकाला तो प्लस का हो गया, क्यों ये बचा, ये हुआ। फिर x स्क्वायर प्लस में 2px प्लस में 2qx, ये हुआ, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, पूरा कैंसिल हुआ। इस इक्वल टू में क्या इक्वेशन बची हमारे पास, ये माइनस में है, ये माइनस में इधर ये चल जाएगा 4 इंटू क्यू, ये माइनस में हो जाएगा, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा। चलो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2px प्लस में 2qx इज इक्वल टू में -4pq, ये इधर आ गया ना, इसलिए माइनस में हो गया। ओके, ये इक्वेशन बन गई। हम इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 2px प्लस में 2qx माइनस में इधर प्लस मिलाते हैं हमसे, 4pq इज इक्वल टू 0 0 हुआ। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में से हमको कॉमन क्या बाहर निकाल सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। x को हम बाहर निकाल लेते हैं, ऐसे हमने x को बाहर निकाला, 1x बचा प्लस में p 2p बचा 2p, x तो बाहर निकल गया। अच्छा, इन दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, जैसे हम 2q बाहर निकाल लेते हैं, प्लस में 2q बाहर निकाला, इधर क्या बचा x प्लस में इधर क्या बचा 2p, q तो बाहर हो गया, p बचा इज इक्वल टू 0। ये हुआ इक्वेशन हमारे पास क्या क्या आई है, x प्लस में 2q, ये किया x प्लस 2p, ये किया है। ओके, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। अब इनमें से हमको चाहिए x की वैल्यू, x q 2q प्लस में इधर इज इक्वल टू में जाके माइनस में हो जाएगा, -2q इज इक्वल टू में ऐसे ही इसका होगा, x की वैल्यू इसकी निकालनी है, प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा 2p। ये हमको ये 2x की वैल्यू आ गई, सॉल्व हो गया हमारा।
ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई इस चैनल में तुम लोगों को भाई क्लास 10 से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चंस हो, और साथ साथ मैथ्स के सारे सारे फॉर्मूले। उसी के साथ साथ ये नोट्स भी मिलेंगे तुम्हें, क्लास 10th एंड 12th के दोनों के नोट्स मिलेंगे तुम्हें। तो बाकी